जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और आपके तैयारी के साथ आज मैं भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10 संस्कृत व्याकरण का कारक एवं विभक्ति से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो फर्स्ट जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न देखिए आपके सामने है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण कारक में जो विभक्ति होती है वो आपका होता है सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है ना, रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो उसके लिए जो चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के योग में इसको कोई चीज जो है, कोई वस्तु जो है प्रिय लगे, अच्छा लगे, तो वो हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है ना, रुच्यार्थानाम प्रियमाना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न है आपका सव्याग्रात विभेति। यहाँ कहता है रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? तो ये देखिए आत लगी हुई है इसमें व्यक्ति, तो इसमें जो है आपका व्यक्ति वो पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न जो आपके सामने आता है वो 4 नंबर का है। प्रश्न 4 नंबर में लिखा हुआ अयम जटाभि, है ना, तृतीयते वाक्य के जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसमें जो सूत्र लगी हुई है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, देखिए, है ना, इत्थम भूत लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका देखिए आपके सामने आ रहा है। भुआ प्रभुआ सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें जो सूत्र का उदाहरण है यानी भुआ प्रभुआ जो सूत्र से एक जो वाक्य इसमें बना हुआ है वो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए वो वाक्य लिखा हुआ है हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी जो है हिमालयात यानी हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न देखिए, अंग विकार के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है? तो अंग विकार के अर्थ में जो व्यक्ति होती है बाबू, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं तृतीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, आधार में कौन सी व्यक्ति होती है? तो आधार में जो व्यक्ति होती है यानी आधारो अधिकरणम। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न है आपका 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आता है मया, है ना, मया ग्रंथा पठिता वाक्य में माया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बाबू, देखिए अनुक्ते कर्तरी तृतीया, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो अपवर्गीय तृतीय सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, मासम व्याकरणम अधितम, है ना, अपवर्गीय तृतीय। यानी अपवर्गीय तृतीय में आपको बताया गया है कि जिससे, है ना, जिस वाक्य में यानी आप समझ सकते हैं कार्य की समाप्ति तथा फल की प्राप्ति का बोध हो, यानी कालवाचक तथा मार्गवाचक के अर्थ में वो आपका जो विभक्ति होता है, देख लीजिए ध्यान से आप, है ना, यानी मासम व्याकरणम अधितम, यानी अपवर्गीय तृतीय में जो उदाहरण होता है इसमें एक समय का बात होता है, यानी कितने समय में आप कोई कार्य कर लिए, तो अवश्य वाक्य में जो है आपका अपवर्गीय तृतीय होता है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है अगला जो प्रश्न है बाबू, गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? तो देखिए गणेशाय मोदकम रोचते, इसका संस्कृत का, इसका हिंदी अगर आप करते हैं तो गणेश को लड्डू, है ना, अच्छा लगता है। तो आप देखिए किसी चीज को कोई चीज अच्छा लगे तो वो आपका होता है रुच्यार्थानाम, है ना, प्रियमाना, यानी अच्छा वाली बात हो रहा है, किसी चीज में किसी को रुचि है, यानी गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। तो इस वाक्य में जो सूत्र हुआ है वो रुचियार्थानाम प्रियमाना है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न देखिए आपके सामने आता है, निर्धनाय धनम देही में, है ना, निर्धनाय धनम देही में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? इसमें देखिए निर्धन को धन देता है, तो निर्धन को धन देता है यानी किसी को दिया जा रहा है। दान या प्रणाम के अर्थ में जो आपका विभक्ति होता है वो आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, है ना, यानी दान और प्रणाम के अर्थ में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें, और जिसे कुछ दिया जा रहा है उसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जरूर करें।
तो चलिए अगला जो प्रश्न है, इसलिए यहाँ हो गया आपका ऑप्शन नंबर है। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, है ना, रुच्यार्थानाम प्रिय माना में कौन सी व्यक्ति का योग होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, आप लोग ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ही देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें। सभी का कमेंट का हम बाबू बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने है ना। कहता है धनार्थे चतुर्थी में कौन सी व्यक्ति का योग होता है। तो धनार्थे चतुर्थी में, है ना, धनार्थे चतुर्थी में यानी दान का बात हो रहा है बाबू, जिससे कुछ दिया जाता है, जिससे कुछ दिया जाता है, उसमें आप चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सहपादेन खंजा, है ना, खंजा में कौन सा सूत्र है। तो देखिए इसमें जो है अंग विकारा वाला बात है बाबू, यानी कोई जो है, यानी वह, है ना, पैर से क्या है, लंगड़ा है। सहपादेन खंजा, तो जो है इसमें कह सकते हैं इसका हिंदी, वो पैर से लंगड़ा है, यानी वो अंग से, अपने शरीर के किसी ना किसी अंग से वो क्या है ना, विकलांग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये नांगा विकारा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, राम रावणम वानन अहन, है ना, में कौन सा सूत्र है। तो 15 नंबर का जो सही जवाब होगा बाबू, है ना, इसमें किसी चीज का जो है साधन, साधन का प्रयोग हो रहा है। और किस साधन से, है ना, रावण को मारे हैं, तो किस साधन से, कोई ना कोई किसी बाण से ही मारे, तो एक साधन हुआ, तो साधकम, है ना, करणम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहता है किस कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है। तो किस कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है। चलिए अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, कहता है क्रोस कुटिला नदी अस्थि, यानी देखिए कोस तक, है ना, या एक कोस तक जो है नदी क्या है, टेढ़ी है। कुटिला नदी मतलब नदी क्या है, टेढ़ी है। तो ऐसे वाक्य में आप समझ सकते हैं ये कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द हम लोग बोलते हैं उसमें, तो वही ये आपका एक मार्गवाचक शब्द है। यानी एक मार्ग है, यानी एक रास्ता है, और वो नदी है, कैसी है, टेढ़ी है ना, कोसों तक क्या है, यानी कोस तक टेढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, प्रश्न आपके सामने आ जाता है, यानी तुमर्थार्च भाववचनात्, यानी भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, आप लोग ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो सॉरी प्रश्न नंबर कितना 28 है, तो सॉरी 18 है। तो इस क्वेश्चन का जो आप वाक्य को पढ़े, देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो वाक्य है लिखा हुआ है, वाक्य में छात्रा पठना है विद्यालयम गच्छन्ति, है ना, छात्र जो है, यानी बहुत से छात्र है ना, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो इसमें बहुत से छात्र हैं, और इसमें जो चतुर्थी व्यक्ति वाला है, तो इसमें देखिए इसमें पठनाय जो लिखी हुई है, यहाँ पठनाय, पठनाय में आपको आय दिख रहा होगा, है ना, आपको यहाँ भी आय दिख रहा होगा। लेकिन ये वाक्य पूरा का पूरा जो होता है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी दिख रहा होगा। इसलिए ये देखिए पूर्ण क्या हुआ है, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चतुर्थी व्यक्ति। चलिए अगला जो प्रश्न है, चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न जो 19 नंबर है बाबू, कहता है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें। और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप कारक और विभक्ति के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी अगर इसके बारे में जानकारी अगर होगा, तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है बाबू। सबसे फर्स्ट ये आपका जो है कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कमेंट में दें। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, देखिए वही के योग में कौन सी व्यक्ति होगी। तो देखिए वही के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो वही जो है आपका, देखिए इसमें जो विभक्ति होती है बाबू पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, चारथे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए चारथे द्वंद्व का जो उदाहरण है वो उसमें पूछो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू आपका सही जवाब, है ना, धर्मार्थ, है ना, धर्मार्थ काम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, अपवर्गीय तृतीय सूत्र में
किस वाक्य में तृतीय व्यक्ति हुई है? तो देखिए अपवर्गे, है ना, अपवर्गे तृतीय कहता है सूत्र से किस वाक्य में, तो किस वाक्य में, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है, यह है ना, सह योजनेन तथा समाप्तवान, है ना। तो इसमें जो है किसी ना किसी चीज का जो है कार्य की समाप्ति है ना, और फल की प्राप्ति वाली बात है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सहपद के योग में, सहपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सहपद के योग में जो विभक्ति लगती है उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सह सकाम साधनम, है ना। इस के योग में जो हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं इसमें वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका है, प्रश्न नंबर आपका जो है देखिए 24, कहता है धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, तो बताइए धनार्थे, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है धनार्थे चतुर्थी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, माता रमेशा है भोजनम यच्छति, है ना। तो देखिए इसमें चतुर्थी दान करने वाली बात हो रहा है ना। तो इसमें जो है किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो माता क्या रमेश के लिए भोजनम, है ना, पकाती है या बनाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन में जो है किसी के लिए अगर कुछ किया जाए तो उसमें धनार्थे चतुर्थी हो जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो बाबू, वो प्रश्न देखिए आपका, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, गृहात वही उद्यानम अस्ति, तथा यहाँ रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है ना प्रयुक्त है? तो इस क्वेश्चन 25 नंबर का जो क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा देखिए, और ये इसमें इसमें आपको थोड़ा सा रेखांकित नहीं मिल रहा होगा, है ना, रेखा यहाँ आपका, यहाँ रेखा, तो गृहात आत लगी हुई है इसमें विभक्ति, तो इसमें पंचमी विभक्ति है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, त्रिया डैश चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, देखिए मृगानी, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, मृगा सिंहात विभेति वाक्य के सिंहात पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए, है ना, अब जो है किसी चीज को कोई अगर मारता हो पीटता हो, यानी यार किसी चीज से किसी को डर लगता है, तो इसमें डर लगने का बात हो रहा है, यानी जो है वो सिंह से, है ना, तो सिंह से डर वाली बात आ गया है। इसमें हम लोग बोलते हैं भीतरार्थानाम, है ना, भय हेतु, डर और भय के अर्थ में जो है ना, ये देखिए, है ना, इसके सिंह से जो है ना किसी को डर लग रहा है, तो देखिए किससे डर लग रहा है? सिंह से, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस सूत्र जो होता है, ये सूत्र देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है, भीतरार्थानाम भय हेतु। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ रहा है, हिमालयात गंगा, है ना, प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कहीं, यानी आपको पता होगा, इस प्रश्न को पीछे भी बताया गया है। हिमालय, है ना, हिमालय से गंगा क्या हुआ है, निकलती है, यानी जो है इस सूत्र को हम लोग पीछे भी देखे थे, भुआ प्रभुआ, है ना, प्रभुश्च। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है, रुचियार्थानाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर देखिए आप एक एक वाक्य को पढ़ें, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, दुर्योधना भीमाय असूयति, है ना, इसमें देखिए रुचियार्थानाम, चलिए एक मिनट, रुचियार्थानाम प्रियमाना, ओ सॉरी सॉरी, आपका जो है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा रुचियार्थानाम, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बालका है मोद का रोचते, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए, अलम, है ना, मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति, 30 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है, प्रश्न है बाबू, कहता है स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्र डैश इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। तो देखिए यहाँ जो खाली स्थान है बाबू, इसको हम लोग सही जवाब जो इसमें देना चाहेंगे वो आपका हो जाएगा, देखिए कर्ता हो जाएगा,
याद करें आप, आपको कर्ता कारक जब पढ़ाया गया है ना, स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र के अर्थ में हम लोग जो विभक्ति हम लोग वो आपको बताए थे कि स्वतंत्र के अर्थ में जो हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो कौन विभक्ति है ना, यानी वो आपको प्रथमा व्यक्ति और वो कर्ता कारक में जो प्रथमा व्यक्ति प्रयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं वो कर्ता में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए आप याद कर लें, इस क्वेश्चन में आपको कर्ता कारक का एक एक पॉइंट आप पढ़ें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होगी? तो क्रिया विशेषण जो होता है बाबू, क्रिया विशेषण उसमें आपका दोनों काम हो रहा है, क्रिया काम भी हो रहा है, कुछ विशेषता के साथ हो रहा है, तो उसमें जो विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है ना, क्रिया विशेषण उसमें काम के साथ यानी जो है कुछ विशेषता के साथ कार्य हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, येनांग विकारा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? देखिए येनांग विकारा यानी आप किसी न किसी अंग से अगर आप थोड़ा सा विकलांग हैं तो उसका एक वाक्य आप खोजिए इसमें, आप नहीं यानी वैसे वाक्य खोजना है इसमें। चलिए तो इसमें देखिए येनांग विकारा यानी इसमें विकलांग का बात यानी किसी अंग से थोड़ा सा कोई दोष है। तो देखिए आगे जो है सॉरी इस 33 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आप एक एक वाक्य को पढ़े। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है वाक्य, सह पृष्ठेन कुब्जास्ति है ना, वह पीठ से कुबड़ा है ना, सह पृष्ठेन कुब्जास्ति। आगे तो हमको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि यहीं से कुछ न कुछ एक जो है शरीर में कुछ न कुछ जो है विकार जो है ना, विकलांगता दिख रहा है। सह पृष्ठेन कुब्जास्ति यानी वह पीठ से क्या है, कुबड़ा है, तो विकलांग तो है ही, ये नांगा विकार, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न है अनुक्तः और प्रधानकर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? तो 34 नंबर का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी तृतीय। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेना चाहें ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, धरे रूप है ना, धरे सॉरी धारे रुक्त मारनम यानी मर्ण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 35 नंबर का जो सही जवाब होगा बाबू देखिए आप वाक्य को पढ़े, देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, तेन ग्रंथ है ना, तेन ग्रंथा पठिता। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अलम मल्लो है ना, अलम मल्लो डैश वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 36 का जो सही जवाब होगा वो आप याद रख लें, है ना, आदाय है ना, आदाय। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न है सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो आपको पता होगा सर्वतः, परिता, उभयता, इन सबों के योग में जो हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो आपका होता है द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, है ना, सर्वता, उभयता, है ना, ये आपका जो है परिता, इस सब के योग में जो व्यक्ति का प्रयोग करते हैं बाबू वो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, किस वाक्य में येनांग विकारा सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है? तो देखिए इसमें इसमें आप वाक्य को खोजिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में है बाबू, है ना, दिनेश कर्णेन बधिरा अस्ति यानी दिनेश जो है कान से क्या है ना, क्या है, बहरा है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में हो गया, यानी किसी न किसी चीज से वो क्या है, विकलांग है, तो ये नांग है विकारा, आप याद रख लें। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न आपके सामने, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र होता है? तो कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो वो कर्ता होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न आपके सामने आ गया, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में जो विभक्ति होती है उस विभक्ति को हम लोग बोलते हैं द्वितीय विभक्ति। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, सभी का कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे बाबू, आप सभी लोग कमेंट करना जरूर एकदम बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट जरूर करें। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आ गया है आपका, बालका है मोदकम रोचते। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको पीछे भी बताया गया था, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया है। वाक्य में बालका है ना, वाक्य में बालका है, पद में कौन सी चतुर्थी व्यक्ति है ना, चतुर्थी व्यक्ति जो है, कौन से नहीं, पद में चतुर्थी व्यक्ति हुई है लेकिन किस सूत्र से?
तो बालकाय देखिए, पहले आप पूरा वाक्य को पढ़िए, बालकाय मोदकम रोचते, यानी किसी चीज को कोई चीज अच्छा लग रहा है। तो इसमें जो हो गया बाबू, है ना, तो देखिए इसमें जो है ना रुचियार्थानाम प्रिय माना वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न होता है आपके सामने आ चुका है प्रश्न, एक मिनट सॉरी, प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, श्याम, है ना, मोहनम अधिक्रोधयति। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 43 है बाबू, वो 43 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी में है क्रोध, यानी देखिए इसमें थोड़ा सा, है ना, अब ध्यान से, अधिक्रोधयति, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, आप याद रख लें इसे, है ना, क्रुद्ध हो रूप सृष्टियो कर्म। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न आपका संस्कृत है बाबू, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इसको। चलिए अगला जो है थोड़ा सा जो, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, ये देखिए सहार्थक, सहार्थक अवयवों के योग में, है ना, कौन सी व्यक्ति होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, अगर अवयव के, यानी ये सहारते हम इसे भी कह सकते हैं, सॉरी सहार्थक है, यानी सहार्थक है, यानी आप इसमें सहायता ले रहे हैं किसी चीज का, अगर सहायता ले रहे हैं तो उसके योग में जो हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे सह के योग में, है ना, सह के योग में, सह अर्थ के योग में, यहाँ जो एक तरह से इसको हम अलग करके लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे अच्छी तरह से, सह अलग लिखा रहता तो सह अर्थ के योग में ऐसे लिखते, सह अर्थ अवयवों के योग में, तो सह का बात हो गया बाबू, तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, इसके बाद ही आप उत्तर दें। चलिए पिता आपनम, है ना, गता। तो देखिए इस क्वेश्चन का कहता है वाक्य के रिक्त, है ना, स्थान में कौन सा पद होगा। तो देखिए इसमें जो हो गया बाबू, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसमें आपको रिक्त स्थान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपका रिक्त स्थान होता, अगर होता, तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होता वो होता रुदती बाल के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने आ चुका है, दान के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है। तो दान के अर्थ में जो व्यक्ति का प्रयोग करते हैं वो हम लोग प्रयोग करते हैं चतुर्थी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आ गया है निर्धनम, सॉरी निर्धारण, है ना, निर्धारण में कौन सी व्यक्ति होती है ना। तो देखिए निर्धारण में कौन सी व्यक्ति हम लोग को प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू, इसमें दो तरह का व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी और सप्तमी दोनों। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इत्यम भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है, आपको पीछे भी बताया गया था इस प्रकार का प्रश्न को, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ, अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, है ना, कोई जटा से जो है तपस्वी लगते हैं, है ना। तो बताइए अगर कोई जटा से तपस्वी लग रहे हैं तो ये लक्षण हो जाता है ना, कि अगर आप देखेंगे कोई बड़े बड़े जटा वाला लोग, तो आप जरूर सोचेंगे कि ये कोई जो है साधु तपस्वी है। तो उसी प्रकार से आप ध्यान में रख लें, है ना, अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, यानी कोई अगर किसी रूप से या किसी लक्षण से आप उसको पहचान रहे हैं या थोड़ा अनुभव कर लेते हैं, तो इसमें जो होता है भूत लक्षण बोला जाता है ना, इत्यम भूत लक्षण। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए आपका, चलिए कोई बात नहीं है, लाइन भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया देखिए, मंद, यहाँ मंदम होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जो है मंदम मंदम, है ना, नुदति पवना। तो देखिए इसमें जो है मंदम मंदम पद, है ना, मंदम मंदम पद में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण द्वितीय, है ना, क्रिया विशेषण, यानी देखिए कुछ विशेषता के साथ, है ना, अगर आपका हवा ही है, अगर चल भी रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ विशेषता है, धीरे धीरे, है ना। तो इसमें कोई विशेषता के साथ अगर कोई कार्य होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि इधर आपका चेंज हो चुका है। चलिए हाँ अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है किस वाक्य में अनुक्ति कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है। तो 50 का जो सही जवाब होगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मोहनेन पत्रम लिख्यते, है ना। चलिए इस वाक्य का जो सही जवाब हुआ, है ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला जो 51 नंबर क्वेश्चन आ रहा है बाबू, कहता है क्रिया के साथ
किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, आप समझ सकते हैं, अगर आप कारक विभक्ति पढ़ रहे हैं तो इसमें होगा सही जवाब कारक, है ना। क्रिया के साथ जिसका जो है साक्षात संबंध होता है वही कारक कहलाता है, बाकी जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है वो कारक नहीं कहलाता है बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न है, यानी उसको कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। आगे कहता है पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, है ना। पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति वाक्य में पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है, तो देखिए, है ना, पुत्रेण, है ना, किस सूत्र से, तो किस सूत्र से, इसमें जो है आपका देखिए करणे तृतीय, ऑप्शन नंबर जो है बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, कहता है येनांग विकारा सूत्र में कौन से व्यक्ति का योग होता है या योग है, तो येनांग विकारा में बाबू अभी जस्ट आपको बहुत से वाक्य इस क्वेश्चन का जो है इस प्रकार से इससे रिलेटेड बताते आ रहे हैं। तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, रामेण सह सीता आपी वनम गतवती में कौन सा सूत्र है, तो 54 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। क्योंकि आप थोड़ा सा हमको स्पीड से बताना पड़ रहा है क्योंकि लाइन भी नहीं है, अगर आपका फिर आप प्रॉब्लम समझ ही सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है। उक्ते आपको पता होगा, एक हटता है तो उसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाता है ना। उक्ते प्रथमा बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू क्वेश्चन नंबर 55 का, आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना, श्याम रामेन हनते। हम आपको बताए थे उक्ते, एक का सीट अगर खाली होता है तो बाबू दूसरा कोई जाके वहां बैठ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उक्ते, है ना। तो देखिए ऐसे जो होता है इसी को। चलिए इस प्रकार से आपका हम कुल 55 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं कारक विभक्ति से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए वो चीज भी आप कमेंट कर दें। बाकी जो कुछ प्रश्न छोड़ दिया गया है उस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर देने का काम करें। जय हिंद,